नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा घटना जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर वो युद्ध भारत जीत गया होता तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता और शायद भारत 200 साल के लिए गुलाम नहीं होता। जी हाँ, आज हम वही बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और इन सब के बीच एक ऐसा अहम किरदार था, रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ, यह वही क्लाइव है जिसने 1751 में आरकोट की लड़ाई पर विजय हासिल की। 200 सेना के साथ फ्रांस समर्थक चंदा साहब के बेटे रजा साहब के 10,000 सैनिकों को हराकर आरकोट पर कब्जा कर लिया। यह वही क्लाइव है जो बैटल ऑफ प्लासी को डायरेक्ट और बैटल ऑफ बक्सर को इनडायरेक्ट अपनी चतुराई के बल पर जीतकर भारत में ब्रिटिश एम्पायर की नींव रखेगा। तो तैयार हो जाइए अगले कुछ देर में, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे 18वीं सदी के दौर में, एक ऐसी कहानी जो आपको रोमांचक कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लासी और बक्सर की जंग को समझने के लिए हमें पहले उस दौर में जाना होगा। 18वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब मुगल साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। दिल्ली का तख्त कमज़ोर पड़ चुका था और पूरे देश में छोटे छोटे नवाब, राजा और जमींदार अपनी सत्ता को बचाने में जुटे थे। इस दौर में यूरोप से आए व्यापारी, खासकर ब्रिटिश और फ्रांसीसी, भारत में अपनी जड़ें जमा रहे थे। उनकी नज़र थी भारत की अपार संपत्ति, मसाले, रेशम, सूती कपड़े और बंगाल का सोना पर। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध सूबा था और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एक युवा और जोशीला शासक था जो अपनी सत्ता को लेकर बहुत सजग था, लेकिन उनकी राह में बड़ी खतरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इस कंपनी का सबसे चालाक खिलाड़ी रॉबर्ट क्लाइव। आइए पहले क्लाइव को जानते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 1725 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही वह बागी और साहसी लड़का था। स्कूल में सब उसे मुसीबत कहा करते थे क्योंकि वह हमेशा लड़ाई झगड़े में पड़ा रहता था, लेकिन यही बागी प्रवृत्ति उसे भारत के एक राजनीतिकार बनाएगी। 18 साल की उम्र में क्लाइव ने कंपनी के क्लर्क के तौर पर भारत भेजा गया। उस समय वह कोई सैनिक नहीं, बस एक साधारण सा कर्मचारी था। लेकिन 1740 के दशक में जब ब्रिटिश और फ्रांस भारत के एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़े, क्लाइव ने अपनी बहादुरी दिखाई। मद्रास, आज का चेन्नई, में फ्रांस के खिलाफ आरकोट की घेराबंदी की। क्लाइव ने अपनी सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया। सिर्फ 25 साल की उम्र में वह कंपनी का एक अहम सैन्य अधिकारी बना, लेकिन उसकी असली पहचान प्लासी की जंग में हुई और बाद में बक्सर की जंग में उसे और भी बड़ा बना दिया। चलते हैं अपनी असली राह बंगाल की ओर। 1757 का साल। बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन था। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत से खफा था क्योंकि कंपनी ने अपनी किलाबंदी बढ़ा दी थी और बिना इजाज़त ही व्यापार कर रहे थे। सिराज ने कंपनी को चेतावनी दी। जब कंपनी नहीं मानी तो सिराज ने कंपनी पर हमला कर दिया। इस हमले में ब्रिटिश हार गए। नतीजा ब्लैक होल की घटना। कहा जाता है कि सिराज के सैनिक ने 146 ब्रिटिश कैदियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिससे ज़्यादातर की मौत हो गई। यह घटना में कितनी सच्चाई थी यह आज विवाद का विषय है, लेकिन इससे ब्रिटिश को सिराज के खिलाफ भड़का दिया। रॉबर्ट क्लाइव को मौका मिला। उसने साजिश रची। सिराज के दरबार में खासकर कई लोग उससे नाराज़ थे, खासकर उसका सेनापति मीर जाफर, जमींदार राय दुर्लभ और बैंकर जगत सेठ। क्लाइव ने इन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। मीर जाफर को लालच दिया गया, अगर वो सिराज को धोखा देगा तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। 23 जून 1757 को प्लासी के आम के बागान में युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ थी सिराज की विशाल सेना, करीब 50,000 सैनिक, घुड़सवार और तोपें। दूसरी तरफ थी क्लाइव की छोटी सी सेना, सिर्फ 3,000 सैनिक, जिनमें ज़्यादातर भारतीय थे। लेकिन यह जंग ताकत की नहीं बल्कि दिमाग और साजिश की थी। मीर जाफर और उसके साथियों ने सिराज को धोखा दिया। जब युद्ध शुरू हुआ, मीर जाफर की सेना लड़ने के बजाय पीछे हटने लगी। बारिश में सिराज की तोपें को बेकार कर दिया और क्लाइव ने इसका फ़ायदा उठाया। कुछ ही घंटों के बाद सिराज की सेना बिखर गई। सिराज मैदान छोड़कर भाग गया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और बाद में मार दिया गया। प्लासी की जंग खत्म हुई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन असल सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी और उस कंपनी का पपेट मीर जाफर। प्लासी का जंग कोई बड़ा युद्ध नहीं था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं प्लासी वाज नॉट अ वार, इज़ अ विड्रायल, लेकिन इसका असर बड़ा होने वाला था।
इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की सत्ता सौंप दी। बंगाल, जिसे भारत का कुबेर कहा जाता था, वहाँ की सारी संपत्तियों पर ब्रिटिश का अधिकार होने वाला था। रॉबर्ट क्लाइव ने साबित कर दिया था कि दिमाग के बल पर आप पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। कंपनी ने बंगाल पर भारी टैक्स लगाया। किसान और व्यापारी का शोषण शुरू होने वाला था। बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारत में दुख की काली रात आने वाली थी। बंगाल, जो कभी भारत का सबसे समृद्ध सूबा था, धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगा। प्लासी ने ब्रिटिशों को भारत की एक मजबूत आधार दिया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब हम चलते हैं बैटल ऑफ बक्सर की ओर, जिसके बाद पता चलने वाला था कि भारत पे कौन राज करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लासी के जंग के बाद ब्रिटिशों की ताकत बढ़ी, लेकिन बंगाल में सब कुछ शांत नहीं था। मीर जाफर एक कमज़ोर नवाब साबित हुआ। कंपनी ने लूट और शोषण से बंगाल की जनता त्रस्त थी। 1760 में कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया। मीर कासिम एक कुशल और महत्वाकांक्षी शासक साबित हुआ। उसने अपनी सेना को मजबूत किया और कंपनी की मनमानी रोकने की कोशिश की, लेकिन यह ब्रिटिशों को बर्दाश्त नहीं हुआ। 1763 में कंपनी ने मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। मीर कासिम गुस्से में था। उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड के साथ गठबंधन बनाया। सोचा ब्रिटिशों को यहाँ से उखाड़ फेंकेगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ एक बड़ी जंग की योजना बनाई, बैटल ऑफ बक्सर। इस बार रॉबर्ट क्लाइव सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वह 1757 के बाद इंग्लैंड लौट गया था। लेकिन उसकी बनाई राजनीतियों और कंपनियों की सैन्य ताकत ने बक्सर में अहम भूमिका निभाई। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में एक ऐतिहासिक जंग लड़ी गई। एक तरफ था मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड संयुक्त सेना, करीब 40,000 सैन्य, घुड़सवार और तोपें। दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। कंपनी की सेना में सिर्फ 7,000 सैनिक थे, लेकिन उसकी ट्रेनिंग और हथियार बेहतर थे। जंग शुरू हुई। भारतीय सेना की संख्या भले ही ज़्यादा था, लेकिन उसके बीच तालमेल की कमी थी। कई घंटों की लड़ाई के बाद फाइनली भारतीय सेना हार गई। मीर कासिम भाग गया और शुजा-उद-दौला ने आत्मसमर्पण कर दिया। शाह आलम सेकंड ने ब्रिटिशों के साथ संधि कर ली। बक्सर की जंग ने सिर्फ ब्रिटिशों न सिर्फ बंगाल बल्कि अवध और मुग़ल साम्राज्य पर नियंत्रण दे दिया, क्योंकि पूरे देश के सर्वे सर्वा यही लोग ही थे। बक्सर की जंग के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें फिर से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल दे दिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी, यानी कर वसूलने का अधिकार भी कंपनी के पास दे दिया। यह कंपनी के लिए सोने की खान की तरह थी। फिर से रॉबर्ट क्लाइव को भारत का गवर्नर बनाकर भेजा गया। क्लाइव ने बंगाल में प्रशासन को मजबूत किया, लेकिन उसका शोषण भी जारी रहा। इस शोषण का परिणाम 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा। इस अकाल में 1/3 लोग मारे गए। तब बंगाल की जनसंख्या 3 करोड़ थी। प्लासी ने कंपनी को बंगाल दिया और बक्सर ने पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण। लेकिन इन जंगों का असर सिर्फ सत्ता पर सीमित नहीं था। इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज पर गहरा असर पड़ा। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन में हीरो माना गया, लेकिन भारत में उसे एक खलनायक के रूप में देखा गया। उसने सैन्य, राजनीति और साजिशों का ऐसा जाल बुना जिससे भारत को गुलामी की ओर ढकेल दिया। और फाइनली 1774 में सिर्फ 49 साल की उम्र में क्लाइव की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। कुछ कहते हैं कि उसने आत्महत्या की और कुछ कहते हैं कि बीमारी थी, लेकिन उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो दोस्तों, यह थी प्लासी और बक्सर की जंग की कहानी, जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। इन जंगों ने न सिर्फ सत्ता बदली, बल्कि भारत के भविष्य को भी बदल के रख दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि क्लाइव एक नायक था या खलनायक? और क्या बक्सर की जंग प्लासी से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर ऐसे ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।